मुंबई में इस बार लगभग हर राजनीतिक दल ने मराठी उम्मीदवारों को ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। हालांकि इसके पहले मुंबई में बड़ी तादाद में गैर मराठी उम्मीदवार हैं, जबकि 1951 से अब तक जिन 94 सांसदों ने मुंबई की नुमाइंदगी की है उसमें 42 गैर मराठी रहे हैं, लगभग 45%। मुंबई की उत्तर मध्य सीट से वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की उम्मीदवार है। उत्तर मुंबई से भूषण पाटिल को कांग्रेस का टिकट मिला है। दोनों मराठी चेहरे हैं। हालांकि बीजेपी जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें बस एक मराठी उम्मीदवार है, उज्जवल निकम, जिन्हें उत्तर मध्य मुंबई का टिकट मिला है। 2 उम्मीदवार उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल और उत्तर पूर्व से मिहिर कोटेचा गैर मराठी हैं। शिवसेना के दोनों गढ़ों के उम्मीदवार मराठी ही हैं। जाहिर है कॉस्मोपॉलिटन मुंबई की 6 सीटों पर मराठी पहचान अलग अहमियत रखने लगी है। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि बिल्कुल अभी सेना के शिंदे गुट में शामिल हुए संजय निरुपम कह रहे हैं कि हम सब मुंबईकर हैं। देखिए, मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मुंबई में हर पार्ट के स्टेट के लोग यहाँ पे आते हैं और मुंबई में जो आता है वो रोजी रोटी कमाने के लिए आ जाता है और जब आ जाता है तो मुंबई उसको अपनाती है और वो मुंबई को अपनाता है। यही मुंबई की सच्चाई है और सभी लोग मुंबई के डेवलपमेंट में भी जो है वो बड़े पैमाने पे जो है अपना कंट्रीब्यूशन और टैक्सेस देते हैं। देखिए, उनका तो एजेंडा पूरी तरह से मालूम है। दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि सूरत का जो है, सूरत का कंपनी आती है वो कहती है मराठी आदमी को काम नहीं देना है। जैसा आपको मालूम है सोसाइटी में अलाउड नहीं करते। तो ये जो सब चल रहा है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल विभाजन करने का काम चल रहा है और ये कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी है। मुंबई डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र में मराठी आदमी भी बिलोंग वहाँ पे होते हैं, तो डेफिनेटली सबको साथ में लेके करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ऐसा हो गया है पहली बार कि मैक्सिमम जो है वो महाराष्ट्रियन कैंडिडेट यहाँ पे आए और 1-2 कैंडिडेट जो आए हैं वो आपको पता है कौन सी पार्टी के हैं। और जो एक राजनीति चल रही है वो राजनीति मुझे लगता है महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सोसाइटी में आप नहीं आ सकते, आप काम पे नहीं आ सकते, लेकिन आपके प्रोजेक्ट चल सकते हैं, आपका फिल्म फेयर चल सकता है, आपके डायमंड मार्केट चल सकता है। तो ये सब है ना, ये सब राजनीति कौन कर रहा है सबको पता है। मुंबई प्रारंभ से कॉस्मोपॉलिटन सिटी रही। यहाँ पर हर वर्ग के लोग रहे हैं। यहाँ पर सका पाटिल को हराने वाले जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे जो मैंगलोर से आते थे। यहाँ पर शरद दिघे भी एक एमपी हुआ, यहाँ मुरली देवड़ा भी एमपी हुआ, मैं भी यहाँ पर एमपी हुआ करता था। यहाँ पर विद्याधर गोखले भी चुने हुए एमपी, नारायण आठवले भी चुने हुए एमपी हुआ करते थे। यहाँ पर HR गोखले एमपी हुआ करते थे। यहाँ पर राम जेठमलानी भी एमपी होते थे। यहाँ पर सुनील दत्त साहब भी एमपी होते थे। तो मुंबई एक चूंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो हर वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर एक होता रहा है और पूरे देश में यहाँ से अलग अलग समाज के गुजराती भाषी लोग जाते रहे हैं, फिर हिंदी भाषी जाते रहे हैं, मराठी भाषी जाते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को इस बात का आग्रह करना चाहिए। बेशक मुंबई का अपना एक किरदार है जिसमें कॉस्मोपॉलिटन समझ के साथ साथ खाटी मराठी रंग भी मिला हुआ है। हर प्रांत के लोग हैं, लेकिन गुजराती मराठी सबसे ज्यादा है। मुंबई का राजनीतिक इतिहास भी इसी की तस्दीक करता है। मुंबई में अब तक कांग्रेस के चुने गए 43 सांसदों में से 60% गैर मराठी रहे, जबकि बीजेपी के खेमे में 53% सांसद गैर मराठी रहे। शिवसेना इकलौती पार्टी है जिसके सभी 15 सांसद मराठी ही रहे हैं। लेकिन मुंबई की जनसंख्यिकीय पहचान बदल रही है, कुछ मन भी बदल रहा है और कुछ जुबान बदल रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में करीब 36 लाख लोगों ने खुद को हिंदी भाषी बताया, जबकि इसके पहले ये तादाद करीब 26 लाख थी, यानी 40% की बढ़ोतरी। जबकि खुद को मराठी से जोड़ने वालों की तादाद में मामूली गिरावट आई है। 2011 में 44 लाख लोगों ने खुद को मराठी भाषी बताया, जबकि 2001 में 85 लाख से ज्यादा लोगों ने बताया था, यानी 2.64% की गिरावट। हालांकि हिंदी मराठी के बीच यहाँ कोई झगड़ा नहीं, बाहरी भी खूब मराठी बोलते हैं और मराठी वाले भी आसानी से हिंदी बोलते हैं। मुंबई में चर्चा है कि मुंबई से मराठी, नॉन मराठी, खास करके गुजराती उम्मीदवार को चुन के देना चाहिए या नहीं। 1952 से लेके आज तक 94 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मुंबई से चुन के गए, उसमें से 42 मेंबर जो है वो नॉन मराठी है। इसका मतलब उनका कहना है कि भाई 45% नॉन मराठी है। तो मराठी नॉन मराठी का मुद्दा अगर देखा जाए तो लोगों का कहना है कि मुंबई ने तो 45% नॉन मराठी उम्मीदवार को चुन के दिए हैं। इसमें से अगर हम बायफर्क करेंगे
तो बीजेपी के अब तक 15 उम्मीदवार चुन के आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें से 8 नॉन मराठी थे। कांग्रेस के 43 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गए, उसमें से 26 मतलब 60% नॉन मराठी थे। शिवसेना एकमेव ऐसी पार्टी है जिसने 15 MP यहाँ से चुन के दे और सारे के सारे मराठी हैं। आप अगर देखेंगे तो 1980 के बाद मुंबई में मराठी के मुद्दे के ऊपर श्रीमान बाला साहेब ठाकरे ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। मुंबई की राजनीति में मराठी भाषा का काफी महत्व रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय दल मराठी भाषा और मराठी मानुष के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगते रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर उम्मीदवार मुंबई में मराठी हैं, मगर कुछ पार्टियां अभी भी ऐसी हैं जिन्होंने गैर मराठी पर ज़्यादा भरोसा दिखाया है और उनको टिकट दी है। अब देखना ये होगा कि मुंबई की जनता सिर्फ मराठी मानुष को सांसद के रूप में देखना चाहती है और उनको जिताती है कि नहीं। कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया, मुंबई।